Hello students. In the last video we discussed about the relationship between resource, technology and development. Okay, how the availability of resource is not enough for the development to take place in any area. So in order to develop a particular area we need resources certainly, but apart from resources we need technology and technological development and institutions, good institutions, okay, which will facilitate the utilization of the resources. रिसोर्स के यूज को क्या करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे एक बेहतर तरीके से. ठीक है, वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है, वो जुडिशरी हो सकती है, वो पुलिस सिस्टम हो सकता है, वो जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे बैंक्स, ठीक है, वो हो सकते हैं. ठीक है, लोगों का अपना एक ग्रुप जो होता है वो हो सकता है ना, जैसे बिजनेसमैन का कोई ग्रुप है. तो ये सभी इंस्टीट्यूशन जब अच्छे से काम करेंगे तब जाकर जो है टेक्नोलॉजी के हेल्प से रिसोर्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो पाता है और तब जाके डेवलपमेंट टेक्स प्लेस होती है. इस वीडियो में उससे आगे की बात करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स. यहाँ पे बस ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे बच्चों कि कंजर्वेशन से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है. तो कंजर्वेशन की नीड क्यों एमर्ज हुई बच्चों, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है हमारा, रिसोर्सेस आर स्केयर्स. क्यों हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स की बात कर रहे हैं, क्यों रिसोर्स को कंजर्व करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेव करने की बात कर रहे हैं. अगर हम कंजर्वेशन का यहाँ पे अगर सिंपल सा एक मीनिंग निकालें हम, ठीक है, क्या सेव करने की बात है ना, बचाने की बात कर रहे हैं, किसको, रिसोर्स की. ठीक है, तो क्यों हम रिसोर्स को बचाएं. सबसे पहली बात कि रिसोर्सेज जो है बच्चों, हमने बात की थी ना टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के समय, कि सभी जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड नहीं है ना. ज्यादातर रिसोर्सेज, ठीक है, क्या है, स्केयर्स हैं, लिमिटेड हैं. ठीक है, उनका जो स्टॉक है बच्चों क्या है, लिमिटेड है. अगर हम उसको यूज करते रहेंगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और फ्यूचर जनरेशन को वो रिसोर्स यूज करने का मौका नहीं मिल पाएगा. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर फाइनाइट एंड लिमिटेड. ठीक है, लिमिटेड है, उसको धीरे धीरे हम यूज करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे. ठीक है, बात आती है ये खत्म क्यों हो जाएंगे और जल्दी हो जाएंगे अगर हम इनको इरैशनली यूज करते रहे. ठीक है, ओवर यूज करते रहे ना, जितनी जरूरत है उतना हम यूज नहीं करते. ठीक है, एक्सेस यूज करते हैं. ठीक है, जितनी जरूरत हो उतना यूज करें तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो इरैशनली यूज करते हैं, कोई लॉजिक नहीं होता उसमें. ठीक है, बल्ब जल रहा है तो जल रहा है. ठीक है, जो कार है तो वो रुकी हुई है लेकिन आप जो है उसका इंजन ऑन रखते हैं, बाइक रुकी हुई है लेकिन इंजन ऑन है, पेट्रोल जल रहा है. ठीक है, गैस जो है वो जल रही है, उस पर कोई खाना नहीं चढ़ाए लेकिन फिर भी वो जल रही है. ठीक है, तो इस तरह से जो है पानी गर्म में होने के लिए लगा दिया है तो बस वो लगा दिया है, वो बॉयल हो रहा है, हमें ध्यान में ही नहीं है. ठीक है, टैप खुला छोड़ दिया है, पानी जो है वेस्ट हो रहा है, हमें ध्यान ही नहीं है उसको बंद करने का. ठीक है, तो ये क्या हुआ, इरैशनल यूज है ना, जिसका लॉजिक नहीं है कुछ, जितना जरूरत हो उतना यूज करें तो ठीक है. तो इसकी वजह से प्रॉब्लम इमर्ज हो रही है, क्या, बहुत तरह के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. ठीक है, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, ये सारी चीजें इमर्ज हो रही हैं और लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं. देखिए ऑयल के लिए काफ़ी हो रहा है ना, पेट्रोलियम के लिए कंट्रीज आपस में लड़ जाते हैं, जैसे इराक में हुआ है. ठीक है, तो चलिए उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, बट सिंपल सा यहाँ पे क्या मतलब है कि ओवर यूज ऑफ रिसोर्स करने से रिसोर्स की क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सब खराब हो रही है और जिसकी वजह से हमें इसको बचाने की ज़रूरत है. तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स. ये हमारा सॉल्यूशन है, क्या, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स. ठीक है, सो द रिसोर्स कंजर्वेशन ही इसका क्या है, सॉल्यूशन है. और ये हर एक लेवल पे होना चाहिए, मतलब हाउस होल्ड, घर से लेके नेशनल लेवल पे, ठीक है, फिर विलेज लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, पूरे राष्ट्र, नेशन के लेवल पे जो है हमें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स की बात करनी पड़ेगी. ठीक है, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बात करेगी, स्टेट गवर्नमेंट बात करेगी तो नहीं काम चलेगा, जब तक कि इसमें हम और आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, है ना. लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व होना होगा क्योंकि हम ही हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, लोग ही तो कंजर्व करेंगे रिसोर्सेज को, है ना.
तो अल्टीमेटली हमें अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का एक सिंपल सा मतलब क्या होगा, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस, है ना। जुडिशियस यूज, हम अपने लिए यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि रिसोर्स को हम यूज करना छोड़ देंगे, मतलब रिसोर्स को यूज ही मत करो, ऐसा नहीं है। रिसोर्स को यूज करें बट जुडिशियस यूज। जुडिशियस का यहाँ पे क्या मतलब है, वेस्ट नहीं होना चाहिए। जितनी हमें कम से कम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस में अगर हम अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं तो उतना ही यूज करें, है ना। तो कम से कम यूज करें जितने की आवश्यकता है हमें, और वेस्ट ना करें रिसोर्स को, ठीक है। इसी पर जो है गांधी जी का क्या व्यू है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों, ठीक है। कि हमारे जो हाँ बच्चों, हम यहाँ पे थे, सॉरी पॉज हो गया था वीडियो। जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस यहाँ पे थे, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस पे हम देखेंगे कि गांधी जी का क्या व्यू है, उसको डिस्कस करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने जो है एक बहुत अच्छी बात कही थी बच्चों, जिसको कि हमें समझना चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा था देयर इज एनफ, देखिए क्या है, एनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, ठीक है। देयर इज एनफ मतलब ये कह रहे हैं कि प्रकृति में, एनवायरमेंट में किसी के नीड के लिए, ठीक है, जितना लोगों को आवश्यकता है ना, जो भी लोगों को आवश्यक है, ठीक है, जितनी जरूरत है उसके लिए एनफ रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन किसी एक व्यक्ति के भी लालच के इतना जो है वो रिसोर्स नेचर में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। दुनिया के सभी लोगों की जितनी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए रिसोर्स अवेलेबल है प्रकृति के पास, एनवायरमेंट। बट एक भी व्यक्ति का जो लालच है, जो ग्रीड है, ठीक है, ग्रीड को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया का जो रिसोर्स है वो भी कम पड़ जाएगा, वो भी एनफ नहीं होगा, वो पर्याप्त नहीं होगा। तो बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। अब देखते हैं कि ऐसा इसका क्या मतलब हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा। तो ग्रीड और नीड का मतलब समझेंगे बच्चों, ठीक है। ग्रीड क्या है, ग्रीड मतलब लालच, और लालच क्या है, ग्रीड ऑफ एनी वन पर्सन, किसी एक व्यक्ति का भी जो ग्रीड है ना वो अनलिमिटेड है, मतलब लालच की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। आप सोचोगे कि मुझे जो है 1 किलो सोना मिल जाए, ठीक है, लालच की कोई सीमा नहीं है। दूसरा जो सोचेगा ना कि नहीं 2 किलो मिल जाए, तीसरा सोचेगा नहीं यार, है ना, 1 क्विंटल मिल जाए, ठीक है, पांचवा सोचेगा नहीं यार, है ना। या 1 क्विंटल जब आपको मिल गया तो आप सोचोगे क्यों ना पूरे दुनिया का जितना गोल्ड अवेलेबल है, डायमंड, वो सभी आपको मिल जाए, है ना। तो ग्रीड क्या है, लालच, लालच बढ़ती जाती है, लालच की कोई सीमा नहीं है। तो एक व्यक्ति जिसको थोड़ा सा रिसोर्स मिलेगा तो उसकी लालच जो है फिर बढ़ जाएगी, वो फिर सोचेगा कि मुझे और मिले, फिर और मिले, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब उसको पूरी दुनिया का सोना भी मिल जाएगा ना, फिर भी वो सोचेगा यार चलते हैं मंगल ग्रह पे, वहां पे जो सोना है वो भी ले लेंगे, है ना। फिर सोचेगा नहीं, मून पे भी जो सोना होगा ना वो भी ले लेंगे, या जो भी रिसोर्स अवेलेबल है ना। तो क्या हुआ देखिए, वो पृथ्वी के सारे रिसोर्स को पाने की चाहत रखते रखते जो है वो अर्थ के बाहर जो बॉडीज हैं, ठीक है, मून या अदर जो प्लैनेट्स हैं, वहां तक हम सोच सकते हैं ये वहां जो रिसोर्स है वो भी मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो ग्रीड की कोई सीमा नहीं है, एक व्यक्ति का भी जो लालच है ना वो अनलिमिटेड है। तो जब अनलिमिटेड है, और हमने जब बात की थी कि रिसोर्स जो है ना वो ज्यादातर रिसोर्सेज क्या है अर्थ पर, वो लिमिटेड है। तो अनलिमिटेड विश को, ठीक है, ग्रीड को लिमिटेड रिसोर्स कहीं से भी क्या कर सकती है, सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। दूसरी बात आती है नीड, जो यहां पे गांधी जी ने कहा कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड, ठीक है, पूरी दुनिया के लोगों की नीड जितनी है ना, तो नीड को पूरा करने के लिए है, सब कुछ है, एनवायरमेंट, ठीक है। नीड क्या है, नीड इज लिमिटेड। नीड क्या है बच्चों, देखिए थोड़ा सा खाना चाहिए हमें, है ना, फूड हो गया, उसके बाद रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, है ना, शेल्टर, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो है थोड़े कपड़े चाहिए, है ना। तो फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स, ठीक है, ये 3 क्या है, हमारे बेसिक नीड है, ठीक है। तो जब हमारी नीड पूरी हो जा रही है ना, तो इस नीड को पूरा करने के लिए एनवायरनमेंट में बहुत रिसोर्स अवेलेबल है,
बहुत सारे रिसोर्स है, इसमें कहीं से कमी नहीं आ सकती। लेकिन इसके बाद भी ह्यूमन क्या चाहने लगता है, नीड को पूरा कर लेता है, उसके बाद उसको क्या चाहिए, उसके बाद उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, ठीक है, उसके बाद उसको ड्रग्स चाहिए, उसके बाद जो उसको लिकर चाहिए, उसके बाद उसको चॉकलेट चाहिए, ठीक है, उसके बाद उसको फ़ोन चाहिए, ठीक है, मतलब ज्वेलरी चाहिए, ठीक है। तो ये नीड नहीं है, ठीक है। नीड मतलब वो होता है जिसके बिना आप जीवित ना रह सके, है ना। मिनिमम आपको जो है लिविंग स्टैंडर्ड जो होती है आपकी, उसको पूरा करने की जो चीज़ है वही नीड है ना। रहने के लिए छोटा सा घर, ठीक है, एक जगह, ठीक है, रूफ हो जिस पे, है ना, और खाने के लिए, ठीक है, फूड थोड़ा सा, बिना इसके हम जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। और क्लोथ, ठीक है, अब हम सिविलाइज्ड स्टेज में पहुंच चुके हैं, तो क्लोथ जो है वो हमारी एक बेसिक नेसेसिटी बन गई है, ठीक है। विदाउट क्लोथ हम नहीं रह सकते, तो क्लोथ भी क्या है, वो हमारे एक बेसिक नीड में जो है वो शामिल हो गया है। तो ये तीन क्या है, हमारे बेसिक नीड है। इसको पूरा करने के लिए भरपूर, ठीक है, एनफ अमाउंट में रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है, एनवायरनमेंट में, गांधी जी का ये मानना है। और ग्रीड, एक व्यक्ति का भी जो लालच है, उसको पूरी दुनिया का रिसोर्स भी दे दिया जाए तो वो कम ही लगेगा, उसको वो पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये है इसका मतलब, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम उसमें शुरू करेंगे बात करना लैंड रिसोर्सेज की, ठीक है, लैंड रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंस एंड लैंड रिसोर्स के यूजेस, ठीक है, कि हम लैंड को किस किस यूज के लिए, किस किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, किन किन एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट वीडियो में लैंड रिसोर्सेज के साथ। बाय।